Welcome to Sri Classes. Today we have another video right now. We have just finished a video right now, but we take one more topic. और उसी टॉपिक में ग्रामर वाले में जो हमारा प्रोनाउन है उसी में एक है आपका इंटरोगेटिव. ये इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम, इसमें ये आपके जो प्रोनाउन है ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा लगभग 10 मिनट का अबाउट होगा. तो 10 मिनट में हम इनको देख लेते हैं क्या क्या है. एक तो इसमें आता है हु, ये भी यूज किया जाता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी आपने पीछे पढ़ा. और इसी में आगे आता है विच, ये भी आता है, और एक व्हाट इसमें ये भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं. चलिएगा इन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमने देखना है नंबर 1, हम हु का यूज किसके लिए करते हैं. इसमें आपने जो पढ़ा कि आप हिंदी में पढ़ के आ गए कौन, ये बात सही है, ये मेरा भी काम 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा मैं इतना बना के करूं. लेकिन ये कंपटीशन लेवल पर ये पढ़ना, अच्छे लेवल पर आप जब स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंचेंगे तो इसकी हिंदी कौन याद करने से कोई बात नहीं बनती. वरना विच का मतलब भी मैं बता सकता हूं, जो आता है वो वस्तु के लिए आता है. व्हाट का मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं है. इसका कोई यूज भी ये है कौन सी, ये भी आता है, लेकिन इसका इस हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं है. हिंदी ना याद करके देखिए अंग्रेजी पाइए. अब इस पे आते हैं. ये बात सही है, ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है. ये जो यूज किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, पर्सन के लिए. अब पर्सन के लिए यूज किया जाता है ये बात ठीक है, लेकिन पर्सन के साथ साथ ये याद रखना है जब भी आप हु बोलते हैं तो यहाँ आप नेम का जिक्र करते हैं, यानी नाम का. देखिएगा किस तरीके से, जैसे मैं पूछूं हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर, आपके भाई कौन है. तो यहाँ मैं कौन, यहाँ पर ध्यान रखना है आंसर मुझे क्या देना है, हु इज योर ब्रदर. तो मैं जब हु का जिक्र कर रहा हूँ तो हु का मतलब है यहाँ नाम पूछ रहा हूँ मैं उनका. हु इज योर ब्रदर, माय ब्रदर, मेरे भाई कौन है, तो मुझे नाम का जिक्र करना है. फैमिली का भी जिक्र किया जा सकता है. तो जो एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि यहाँ हु का मतलब आप या तो नाम पूछ रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा हु आर यू, तो आपको अपना नाम बताना है उत्तर में, ये हु का यूज है. या फैमिली के बारे में बताना है. दूसरी ओर अब यहाँ पर आ जाए, कुछ लोग क्या करेंगे प्रोफेशन बता देते हैं, जैसे हु आर यू, मैंने पूछा हु आर यू तो उत्तर मिल जाता है आई एम अ डॉक्टर. ये रॉन्ग है, ये नहीं बताना, यहाँ नाम बताना है. अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन ऑक्यूपेशन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल आप करते हैं वो आता है, पर्सन के लिए आ जाएगा, ये थिंग के लिए भी आ जाता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो आपका वर्ड होगा प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन. इसके लिए जो आता है व्यवसाय के लिए वो व्हाट का यूज करते हैं, जैसे व्हाट इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर. तो जब मैंने पूछा आपके भाई क्या हैं, तो व्हाट का उत्तर जो है उसमें आपको व्यवसाय बताना है. माय ब्रदर इज अ बिजनेसमैन, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर इज अ टीचर. तो जो व्हाट का यूज किया जाएगा वो व्यवसाय के लिए, वो प्रोफेशन के लिए, वो ऑक्यूपेशन के लिए. लेकिन जो हु का यूज किया जाता है वो नाम पूछने के लिए या फैमिली पूछने के लिए किया जाता है. दोनों में बहुत आसान है. अगर किसी व्यक्ति से हम पूछे हु आर यू तो उसको अपना जो उत्तर देना है वो नाम बताना है. अगर हम पूछे व्हाट आर यू तो जो उत्तर देना है उसमें व्यवसाय बताना है. तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं. जैसे समवन आस्क्ड मी द क्वेश्चन, कोई मुझसे पूछता है हु आर यू तो मुझे उत्तर देना है आई एम सौरभ शर्मा. एंड देन अगला वो पूछता है व्हाट आर यू, देन आई एम अ टीचर. तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे. इस तरीके से सेंटेंस में यूज करना है. अगली बात और जो इंपॉर्टेंट है वो विच है. विच का यूज करते हैं. एक आपने पढ़ के आगे पीछे आपने पढ़ा हुआ किताब में कि विच का जो यूज किया जाता है वो एनिमल के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. पर्सन के लिए भी आ जाता है, पर्सन के लिए भी आ जाएगा, और दूसरा ये थिंग के लिए भी आ जाएगा. ये भी ध्यान रखना है, दोनों के लिए आता है. लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये सिलेक्शन के लिए आता है. तो इसके लिए आता है सिलेक्शन के लिए, जब कई चीजों में से एक चीज चुनाव करें. देखिए विच इज योर बुक, विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है. मान लीजिए यहाँ 10 पेन रखे हैं और मैं कहता हूं इनमें से कोई आपका है चुन लीजिए, तो विच इज योर बुक. अब यहाँ पर्सन के लिए भी आ जाएगा. अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है यहाँ पूछता है कि मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूं, तो 10 लोग बैठे हुए हैं, मैं उनमें से पूछता हूं कि आपके भाई कौन से हैं, तो मुझे उत्तर क्या देना है, विच इज योर ब्रदर. तो ये ब्रदर यानी पर्सन के लिए भी आ जाएगा. विच पर्सन के लिए भी खूब आता है. ध्यान रखिएगा पर्सन के लिए भी आता है. वस्तु कई बार हमने पढ़ लिया कि वस्तु के लिए आता है या एनिमल के लिए आता है, ऐसा कुछ नहीं. जब आप सिलेक्शन करेंगे, जब आप चुनाव करेंगे तो ये व्यक्ति के लिए भी आ जाएगा.
कोई भी कहीं पर भी आ जाए, कोई पूछे कि मैं अपने मित्र को ढूंढ रहा हूँ, दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, अब 10 लड़के हैं, मुझे क्या पता तुम्हारा दोस्त इनमें से कौन सा, तो मैं उससे पूछूंगा विच इज योर फ्रेंड, ये करेक्ट होगा, ना कि हु इज योर फ्रेंड, गलत हो जाएगा। विच इज योर फ्रेंड मुझे पूछना है। जब सिलेक्ट करना है विच ऑफ दीज बुक इज योर्स, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा इनमें से कौन सी किताब आपकी है, विच ऑफ दीज बुक्स, इनमें से कौन सी किताब इज योर्स, आपकी है। तो अब सिलेक्शन मैंने कराया, 10 किताबें थी, उनमें से एक किताब आपकी होगी, तो विच बोला मैंने, विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स। तो सिलेक्शन, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा पूछा जाता है। जब कई में से एक सिलेक्ट यानी चुनना पड़े तो विच का यूज किया जाता है, तो यहाँ विच के बारे में पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो अब मैं फिर से एक बार दोहरा दूं इसके लिए, तब मैं चलता हूं इसके एग्जांपल्स की ओर, कैसे पूछा जाता है आपसे। तो पहले एक बार और समझ लें, हु आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन में, इंटरोगेटिव में, और व्हाट आता है, विच आता है। हु का यूज किस लिए करना है, हु का यूज जब करना है जब किसी व्यक्ति के नाम के बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं, और व्हाट का यूज कब करना है जब प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के बारे में हिंदी में बोले तो व्यवसाय पूछेंगे तो व्हाट का यूज करना है। वहीं अगली और हम आगे विच की बात करें तो विच व्यक्ति के लिए भी आ जाएगा, वस्तु के लिए जब चुनाव करेंगे तो व्यक्ति को भी आएगा और सही होगा। विच इज योर ब्रदर भी सही है, विच इज योर फादर भी सही है, विच इज योर फ्रेंड भी सही है, क्योंकि कई लड़के दोस्त लोग बैठे, उनमें से कई में से आपको एक चुनना, तो विच इज योर फ्रेंड सही होगा। तो ये तो था इनका कॉमन यूज किस तरीके से। अब पूछा कैसे जाता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए एक सेंटेंस, देखिए एक सेंटेंस है, किसी बुक से लिया हुआ है। द मास्टर डिड नॉट नो, मालिक को नहीं पता था या नहीं जानता था। हु ऑफ द सर्वेंट्स, हु ऑफ द सर्वेंट्स, इस तरीके से था। हु ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास, हैड ब्रोकन द ग्लास, ये सेंटेंस इस तरीके से पूछा गया है। इसी का एक भाई ये है, ये तीसरे नंबर पे होगा शायद उस बुक में सेंटेंस। दूसरे नंबर पे होगा द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी द क्वेश्चन विच डिस्ट्रिक्ट, व्हाट डिस्ट्रिक्ट डू यू बिलोंग, इस तरीके से है दूसरा सेंटेंस। ये तीसरा है, ध्यान रखें, ये आर एस अग्रवाल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें दिया है। अब आप आए तो देखिए सेम सेंटेंस यही है, पूछा गया द मास्टर डिड नॉट नो, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास। अब देखिए ये चुनना पड़ रहा है, हमें सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो सर्वेंट्स कई थे ना, सिंपल सी बात है, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ा। वो नहीं आना था, यहाँ पर क्या आना था, विच आना था। तो इसी तरीके से आपसे ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, जब सिलेक्शन की बात चले, जब कई में से एक चुनना पड़े तो विच का यूज कीजिएगा, वहां विच का यूज हमें करना होता है। आगे हम और इस टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा सा फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ब्यूटीफुल डे।